नमस्कार भाई शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में। छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है। 15 मिनट लग सकते हैं, अगर आप 2x करोगे तो 5-6 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो टॉपिक इसमें मैं करवा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूँ नहीं कहूँगा कि तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए, आगामी जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और तमाम भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। क्योंकि जो टॉपिक है वो आपके जीके के अंदर भी कह सकते हैं, जीके जीएस में भी आ सकता है और आपके करंट में भी आ सकता है। क्योंकि हमने जो नीतियां का टॉपिक लिया है, इस नीतियों में मैंने किस प्रकार पिरोया है कि इसके अंदर नीतियां ना, एक तो ओल्ड नीति और एक न्यू नीति। समझे आप? ओल्ड मतलब न्यू कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई? 1978 के अंदर। राजस्थान की सूक्ष्म एमएसएमई नीति अब कब जारी की गई? राजस्थान की पहली खनिज नीति कब जारी की गई? राजस्थान की नई खनिज नीति कब जारी की गई? तो दोनों का कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे तो कई बार क्या पहली पूछ लेता है, कई बार अंतिम नहीं भी पूछ सकता है। तो दोनों का प्रकार का कॉम्बिनेशन है, आपका इस क्लास में कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूं इस क्लास को। जय श्री कृष्णा। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिए एक प्यारा सा। और अब बात करेंगे वन नीति। मैं बात करूंगा सबसे पहले राजस्थान सरकार की पहली वन नीति। प्रश्न ये बन रहा है कि राजस्थान सरकार की पहली वन नीति। देखो राजस्थान की पहली जो वन नीति आई थी ना, वह कब आई थी? 18 फरवरी 2010 को। राजस्थान की पहली वन नीति 18 फरवरी 2010 को। एक बात तो इंपॉर्टेंट, यही सेम डेट सेम ईयर राजस्थान की पहली जल नीति में आएगा। सेम डेट राजस्थान की पहली जल नीति पूछे, वाटर पॉलिसी पूछे 18 फेब 2010। राजस्थान की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी पूछे 18 फेब 2010 को आई थी। और अब इसके बाद राजस्थान की नई वन नीति है वो कब आई, ये जरा सुनिएगा। राजस्थान की नई वन नीति 5 जून 2023, वापिस 5 जून 2023 को जारी की गई। 5 जून 2023 को जारी की गई। लेकिन इस नीति का जो मसौदा है, इस नीति का जो टारगेट है, राजस्थान का जो टोटल भूभाग है 3,42,239 जो हमारा एरिया है, उस टोटल भूभाग के कितने परसेंट पेड़ पे, कितने परसेंट एरिया में वृक्ष या पेड़ पौधे होने चाहिए? 20% भूभाग पर वन होने चाहिए। लेकिन हमारी नई इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई है, ISFR की जो नई रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक राजस्थान के अंदर तो कुल भौगोलिक भूभाग के मात्र 9.60% भूभाग पर हमारे वन है। लेकिन होने कितने चाहिए? 20% होने चाहिए। अब मैं आगे चलूंगा। राजस्थान की पहली पर्यावरण जो पॉलिसी आई, राजस्थान की पहली पर्यावरण पॉलिसी आई वो 2013 में जारी की गई थी। और पहली पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। और राजस्थान का पर्यावरण जो पार्क है वो कहां पर? सोजत पाली के अंदर है। राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है, राजस्थान का नमो बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है वो कहां पे स्थापित किया गया? अलवर में स्थापित किया गया है। अब बात करूंगा राजस्थान की एग्रीकल्चर की पॉलिसी। राजस्थान की पहली जो कृषि नीति है ये आई थी 26 जून 2013। वापिस सुनिए, 26 जून 2013 को जारी की गई। और पहली वन नीति कब आई? 18 फेब 2010 को। इसके बाद राजस्थान की पहली कृषि, हम नहीं कह सकते इसको, नहीं, राजस्थान की नई कृषि खाद्यान्न प्रसंस्करण एवं प्रोत्साहन पॉलिसी, नई कृषि खाद्यान्न प्रसंस्करण एवं प्रोत्साहन पॉलिसी ये कब जारी की गई? 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। और एक बात और, वर्तमान में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो राजस्थान का पहला जैविक खेती वाला जो जिला है वो कौन सा है? डूंगरपुर है। और राजस्थान का पहली जैविक जो कृषि नीति है ये कब जारी हुई? जून 2017 में हमारी पहली जैविक कृषि नीति जारी कर दी गई थी। अब आगे चलेंगे। आगे राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति। देखो राजस्थान की पहली जो औद्योगिक नीति है ये दिसंबर 1978 में जारी की गई थी। मुख्यमंत्री थे उस समय भैरों सिंह जी शेखावत। ध्यान देना, जब पहली औद्योगिक नीति पढ़ेंगे वही सेम ईयर वही सेम सीएम भैरों सिंह शेखावत पढ़ेंगे खनिज नीति के अंदर। तो पहली खनिज नीति, पहली औद्योगिक नीति 1978 आ जाएगी। और उद्योगों को जिला स्तर के ऊपर विकसित करने के लिए जिला उद्योग केंद्र की स्थापना भी 1978 में हुई थी। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र? 36। और जिला उद्योग उप केंद्र कितने? हमारे कुल 8 उप केंद्र है। राजस्थान की एमएसएमई पॉलिसी वर्तमान में नहीं जारी की गई है। राजस्थान की एमएसएमई पॉलिसी ये 9 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। और ये कब तक प्रभावी रहेगी? ये रहेगी 31 मार्च 2029 तक दोस्तों प्रभावी है। अब आगे चलते हैं। राजस्थान की रिप्स बोलते हैं इसको शॉर्ट में, रिप्स
या राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति। तो ये कब जारी हुई? ये 8 अक्टूबर 2024 को जारी की, 8 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। लेकिन कब तक प्रभावी रहेगी? ये 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। देखो जो आरपीसी के पैटर्न को भी अधीनस्थ बोर्ड फॉलो करने लग गया है। तो आजकल आपने देखा होगा जमादार का पेपर हुआ, उसमें क्या है, कोई भी भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके पूरा प्रश्न कथन डाल दिया। तो अब क्या है, कथन डाल करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगामी जो स्टूडेंट है या आरपीसी वाले बच्चे हैं उनमें पॉलिसी की अवधि पूछ सकता है। तो ये कब तक प्रभावी है? 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी है। अब मैंने करवाई दिया, एक जिला एक उत्पाद नीति ओडीओपी पॉलिसी, ये कब आई? 9 दिसंबर 2024 को। और अब राजस्थान सरकार के द्वारा एक जिले के 5 गौरव के तौर पे प्रजाति है, उपज है, वन है, कृषि उत्पाद है, उनको गेम है, उनको एक हाईलाइट करते हुए प्रत्येक जिले के 5 गौरव डिक्लेयर कर दिया 41 जिलों के। तो राजस्थान सरकार के 5 गौरव जो आई वो कब आई? 17 दिसंबर 2024 को। तो वर्तमान में ट्रेंडिंग में है पंच गौरव और ओडीओपी। ओडीओपी तो मैंने यूट्यूब पे क्लास करवाई दी। जिन बच्चों को पंचगौरव करना है तो यूट्यूब पे जी के विद्रा के जाएंगे, यूट्यूब पंचगौरव सर्च कर लेना, सारी क्लास आ जाएगी, पंचगौरव की आ जाएगी। और अब आगे पंचगौरव कब आई? 17 दिसंबर 2024 को आई थी। अब चलते हैं, राजस्थान की पहली जो वन नीति जारी हुई थी, सेम जल नीति आएगी। राजस्थान की जल नीति है वो कब जारी हुई? 18 फरवरी 2047 को। अब है निर्यात संवर्धन नीति। राजस्थान का निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां, कौन सा है? पहला सीतापुर जयपुर। राजस्थान की पहली निर्यात संवर्धन जो नई राजस्थान की नई निर्यात संवर्धन जो पॉलिसी है वो कब आई? 2024 में है। राजस्थान की पहली खनिज नीति 1978 में आई। और राजस्थान की नई खनिज नीति कब आई है? 9 दिसंबर 2024 को। देख लीजिए नई नीति कब आई है? 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान की नई खनिज नीति आई है। और ये कब तक प्रभावी है? ये है 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है। तो यहां जो टारगेट पड़ेंगे ना, इसका जो टारगेट है ना, इस टारगेट का पड़ेंगे, इस टारगेट का इस नीति का लक्ष्य क्या है? राजस्थान में कुल जो खनिज की बात करेंगे, किस्मों की वैरायटी की बात करते हैं, उसमें तो हम पहले स्थान पे है। लेकिन राजस्थान की बात करेंगे, खनिजों का जो उत्खनन होता है वो कितना होता है? 58 होता है। उत्खनन 58 होता है। इन खनिजों को 58 से बढ़ा करके कितना करना है? 70 करना है। तो जो टारगेट है वो कितना करना है? 70 करना, 58 से 70 करना है, इस पॉलिसी का टारगेट है। ये पॉलिसी 9 दिसंबर 2024 को आई। 9 दिसंबर 2024 को आई। प्रभावी कब तक की है? 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी है। अब आगे परिवहन आपके सिलेबस के अंदर है, पूरी माइंड यहां पे लगा देना। परिवहन के बारे में सारी पॉलिसी आपकी यहां पे कवर मैं करने वाला हूं। परिवहन की सबसे पहले राजस्थान की सड़क नीति। देखो भाई, राजस्थान की पहली सड़क नीति दोस्तों कब आई थी? 1994 में। तो 1994 में राजस्थान की पहली सड़क नीति जारी की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान की फिर नई सड़क नीति कब जारी की गई? 2002 में। इसके बाद राजस्थान की नई सड़क नीति आई थी। अब इसके बाद राजस्थान की सड़क विकास नीति कब आई? सड़क विकास नीति कब आई? और विकास हुआ 2013 के अंदर, पहली 94 के अंदर, फिर 2002 के अंदर, विकास 2013 के अंदर। अब देखिएगा राजस्थान के अंदर सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सरकार ने राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा नीति जारी की है। और यह कब जारी की? 21 मार्च 2017 को। तो 21 मार्च 2017 को सड़क सुरक्षा नीति जारी कर दी गई। अब बात करेंगे टूरिज्म के अंदर, पर्यटन के अंदर। राजस्थान के अंदर पर्यटन, हालांकि टॉपिक मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है, पूरा डिटेल वहां पे कंप्लीट करवा दिया है। जिनको करना हो पर्यटन अपडेट कर लेना, वहां पे सारा अपडेट करवाया हुआ है, क्लास देख सकते हो। अब पॉलिसी की बात करेंगे। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति है वो कब आई थी? 27 सितंबर 2001 सॉरी। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब आई थी? 27 सितंबर 2001 को जारी की गई थी। और अभी जस्ट न्यू राजस्थान की नई पर्यटन नीति सरकार ने जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने नई पर्यटन नीति जारी कर दी है। तो राजस्थान की नई पर्यटन नीति देख लेना, ये कब आई थी? 3 दिसंबर 2025। 3 दिसंबर 2025, 3 दिसंबर 2025 को नई पर्यटन नीति आ गई। अब देखोगे राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति, हम बात करेंगे राजस्थान की पर्यटन की जो इकाई नीतियां हैं वो कब कब आई है। तो राजस्थान के पर्यटन की जो इकाई नीति की हम बात करेंगे तो फर्स्ट पढ़ेंगे 2007 के अंदर, फिर इसके बाद सेकंड पढ़ेंगे 2015 के अंदर, और इसके बाद अब नई पूछी जा सकती है तो राजस्थान की नई ओडीओपी, राजस्थान की नई खनिज नीति, राजस्थान की नई पर्यटन इकाई नीति, सेम 9 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर 2024, नो प्रॉब्लम।
अब पर्यटन को क्या परिस्थिति से जोड़ने के लिए इको टूरिज्म पॉलिसी आई। और राजस्थान की पहली इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई? 2010 के अंदर आई। लेकिन राजस्थान की नई इको टूरिज्म पॉलिसी वीडियो के पेपर में पूछी गई थी, अब वाली थी पिछली भर्ती में, ये 15 जुलाई 2001 को। तो राजस्थान की नई टूरिज्म पॉलिसी ये कब आई? 15 जुलाई 2021 को। 15 जुलाई 2021 को नई टूरिज्म पॉलिसी आ गई थी। और अब राजस्थान की ग्रामीण पर्यटन नीति, आपसे पूछा जाए राजस्थान की ग्रामीण जो पर्यटन नीति है ये कब आई? तो ये आई थी 30 नवंबर 2022 को। और अभी हाल ही में राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी हो गई है, नई जारी हुई है। राजस्थान की न्यू अभी हाल ही में नई जारी हुई है, राजस्थान की नई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। ये कब जारी हुई? 24 दिसंबर 2025 को। राजस्थान की एक न्यू देख लेना, ये स्टार में लगा रहा हूं। राजस्थान की नई पर्यटन नीति कब आई है? 3 दिसंबर 25 को। राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 24 दिसंबर 25 को। और राजस्थान की फिल्म सिटी के रूप में, राजस्थान की फिल्म सिटी के रूप में किसको डेवलप किया जा रहा है? तो वह शहर कौन सा है? सुमेरपुर। ये कहां पड़ता है? पाली के अंदर, जिसको फिल्म सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। और अब आगे बात करेंगे ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में। देखो राजस्थान की सौर ऊर्जा की नीतियां, राजस्थान की सौर ऊर्जा की पहली नीति, दूसरी नीति और तीसरी नीति। तो राजस्थान की सौर ऊर्जा की पहली नीति कब जारी हुई? 19 अप्रैल 2011। 19 अप्रैल 2011 को। राजस्थान की सौर ऊर्जा की दूसरी नीति कब जारी हुई? 8 अक्टूबर 2014 को। 8 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद राजस्थान की फिर इसके बाद नई कब जारी हुई? 18 दिसंबर 2019 को। इसके बाद मैं आगे लेटेस्ट में जो लास्ट में कराऊंगा, इसके बाद कराऊंगा, वो सारी नई और करा दूंगा। ठीक है। अब बात करेंगे एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति में सारा टारगेट आ जाएगा। अब है राजस्थान की पवन ऊर्जा की नीतियां। तो राजस्थान की पवन ऊर्जा का पहला जो प्लांट लगा था वो कहां लगा? अमर सागर जैसलमेर के अंदर। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा की जो नीति की बात करूंगा मैं, तो ये आई थी 18 जुलाई 2012 को। 18 जुलाई 2012 को राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा नीति आ गई थी। और राजस्थान की नई जो नीति पढ़ेंगे तो ये कब की है? 18 फरवरी 2019 को। इसके बाद जो आएगी वो एकीकृत में सारी कंप्लीट में नहीं करा दूंगा। ठीक है, एक बार ये पढ़ लो। अब बायोमास, कचरे से जो अपशिष्ट बिजली बनती है, कचरे से अपशिष्ट बिजली बनती है, बायोमास पॉलिसी। राजस्थान की पहली बायोमास पॉलिसी कब आई थी? 26 जनवरी 2010 को। 26 जनवरी 2010 को पहली बायोमास पॉलिसी आई। अब नई पढ़ेंगे तो राजस्थान की नई बायोमास पॉलिसी पढ़ेंगे, नाम है बायोमास वेस्ट एनर्जी नीति। ये 29 सितंबर 2023 को, ध्यान देना, ये 29 सितंबर 2023 है। यही सेम आप पढ़ोगे ग्रीन हाइड्रोजन नीति में है। तो यही सेम जो पढ़ेंगे राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के अंदर पढ़ेंगे, ये सेम डेट आ जाएगी 29 सितंबर 2023, सेम ग्रीन हाइड्रोजन नीति के अंदर है। और राजस्थान की बायोगैस नीति कब आई थी? पहली 2017 में आ गई थी। अब है राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीतियां जो नई हैं। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, तो ये कब आई थी? 4 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। और ये प्रभावी कब तक की है? 29 मार्च 2029 तक है। 29 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। अब इसका टारगेट क्या है? 2030 तक। इसका टारगेट है 2030 तक क्या है? 2000 KTPA हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। कितना? 2000 KTPA हरित हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना। लेकिन 2030 तक, ये मैं मोस्ट लगा रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं इसको, 2030 तक 125 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करना। और सौर ऊर्जा की बात करूंगा तो सौर ऊर्जा का टारगेट कितना है? 90 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। और पवन हाइब्रिड ऊर्जा का कितना टारगेट है? वो है टारगेट कितना? 25 गीगावाट का उत्पादन करना। तीनों छपने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, माइंड में बिठा लेना। मतलब ऐसे कुछ डेटा है जिसको शॉर्ट समराइज करके आप है ना दीवार पे चिपका लिया करो। चाहे पी रहे हो, नजर डाल ली, कंघा लगा रहे हो, नजर डाल ली, कुछ भी काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, नजर डाल ली, आंखों के सामने याद करते रहेंगे तो याद होता रहेगा। जैसे इकोनॉमिक कुछ डेटा वगैरह भी है, कुछ ये डेटा वगैरह भी है, तो आपके टॉपिक मुझे पता है 2-4 दिन के बाद भूल जाते हो, तो नजर पड़ती रहती है तो याद रहेगा। कल्चर कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जियोग्राफी में इन डेटाज के अंदर है अक्सर डाटा चेंज होते रहते हैं। सड़कों की लंबाई हो गई, ये हो गया है ना, ऊर्जा हो गई, तो आप देख लिया करो। अब बात करेंगे राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन नीति, जो सेम पढ़ेंगे राजस्थान की कौन सी? बायोमास पॉलिसी नई के अंदर 29 सितंबर 2023 राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 29 सितंबर 2023 को लागू हुई। और ये कब तक प्रभावी है? ये 31 मार्च 2030 तक ये एक्टिव रहेगी।
अब है एम सैंड, यानी कि जो बजरी वगैरह है ना, नदियों से जो नेचुरल जो बजरी जो बनती है निकलती है उसकी पॉलिसी है एम सैंड। मैन्युफैक्चर सैंड जो पॉलिसी है, तो राजस्थान की पहली जो पॉलिसी आई थी ना, ये कब आई? 5 जनवरी 2021 को। तो हमारी ये पहली पॉलिसी कब आई? 5 जनवरी 2021 को। 5 जनवरी 2021 को पहली एम सैंड पॉलिसी आ गई थी। लेकिन राजस्थान की नई एम सैंड पॉलिसी है, तो ये और देख लो ये कब की है? ऑलमोस्ट सारी 2024 में ही आ रही है। अब देखेंगे ऊंट संरक्षण विकास जो नीति सरकार लेके आई 2022-23 के अंदर लेके आई थी, बजट में लेकर के आई थी ऊंट को संरक्षण को करने के लिए। और ऊंट संरक्षण उष्ट संरक्षण योजना के तहत सरकार कितने रुपए देती है आपको पता ही है। कितनी किस्तों में देती है? 2 किस्तों में देती है। कितनी देती है? 20,000 देती है ना, वो तो नॉर्मल सा टॉपिक है। अब है हील इन राजस्थान, ये मैं यूं कहूंगा पॉपुलर हो रही है भैया, ये पॉपुलर हो रही है और कभी एग्जाम में आएगा तो आप कहोगे सर आपने स्टार लगाया था, ये प्रश्न मेरा दिमाग कह रहा है आने वाला एग्जाम में प्रश्न है। यानी कि राजस्थान को मेडिकल वैल्यू ट्रेवल्स के अंदर राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म में एक हब बनाना, राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी कौन सी आई है? हील इन राजस्थान पॉलिसी आई है। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल्स राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म को हब बनाने के लिए ये पॉलिसी कब आई? 2025 में आई है। तो ये पॉलिसी भी कब आई है? 2025 में आई है, हील इन राजस्थान पॉलिसी। अब है राजस्थान की आयुष नीति, तो इसकी सरकार ने जो घोषणा की थी 2024 सॉरी इसकी सरकार ने जो घोषणा की थी वो 2025 के बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की थी। अब है राजस्थान ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, ये 5 जून 2023 को जारी की गई थी। राजस्थान अंधता निवारण पॉलिसी 13 जनवरी 2023 को जारी की गई थी। सिलिकोसिस पॉलिसी, यानी कि जो डस्ट है, खनन का काम करते हैं, उसे सांस के रोग हो जाते हैं, राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी ये 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। राजस्थान की ये भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प पॉलिसी, राजस्थान की पहली जो हस्तशिल्प पॉलिसी है ना, ये 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। और राजस्थान का हस्तशिल्प पार्क पूछा जाए आपसे, राजस्थान का हस्तशिल्प पार्क है, ये वीडियो एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये कहां पर है? जोधपुर जिले के अंदर बनाया गया है। राजस्थान रोजगार नीति 2025 में आई थी। टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अंदर आई थी। नेक्स्ट है इसके बाद में भूमि आवंटन नीति, तो ये कब आई? 2025 के अंदर आई थी। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ये 31 मार्च 2025 को आई थी और ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक है। अब इसके बाद में राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी ये 31 मार्च 2025 को आई थी, जो कि 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। ये सारी सेम, ये भी सेम है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 31 मार्च 2025 को आई थी और 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। और राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास पॉलिसी ये आई थी 9 सितंबर 2024 को आई थी। अब है इसके बाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति, ये भी नई नीति में आती है जो सरकार ने 5 जनवरी 2025 को जारी की थी। राजस्थान हस्तशिल्प आपने पढ़ा। अब राजस्थान की कौशल नीति है, ये आई थी 8 मार्च 2025 को। अब है राजस्थान एनिमेशन गेम्स और एंड कॉमिक्स का, एनिमेशन गेम्स और कॉमिक्स की नीति है जिसको बोलते हैं AUGC एंड XR पॉलिसी, ये आई थी 9 दिसंबर 24 को। ODOP 9 दिसंबर को, खनिज नीति 9 दिसंबर को, मोस्टली 9 दिसंबर को आ रही है और प्रभावी कब तक रहेगी? 31 मार्च 2029 तक की है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी ये 2025 को आई थी और राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली इसको? 3 दिसंबर 2025 को। ये 3 दिसंबर डेट इंपोर्टेंट है। राजस्थान की नई पर्यटन नीति भी कब आई? 3 दिसंबर 25 को। और राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी भी कब आई? 3 दिसंबर 25 को। सेम 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 सेम। अब इसके बाद में है प्रवासी राजस्थान नीति। देखो प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाया गया, प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाया गया, तो चर्चा में है वैसे भी करके प्रवासी राजस्थानी नीति 2025। इस नीति का परिचय उद्देश्य क्या है? टाइटल इसका है प्रवासी राजस्थानी NRR नीति 2025 इसको कहते हैं। और राजस्थान क्या पढ़ेंगे? नई TOD नीति। TOD नीति, राजस्थान की नई TOD नीति को मंजूरी मिल चुकी है, चर्चा में है। देखो नीति का नाम क्या है? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ट्रांजिट
ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं टीओडी नीति कहते हैं, इसका अनुमोदन राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा दिसंबर 2025 में कर लिया गया है। टारगेट क्या है इसका? लक्ष्य है सार्वजनिक परिवहन और भूमि उपयोग को एक साथ जोड़ करके शहरों का डेवलपमेंट करना। और अब इसके बाद में एक और नीति पढ़ेंगे जो भी लेटेस्ट है, राजस्थान मंत्रिमंडल ने दी है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को मंजूरी। देखो, राजस्थान को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस हब जीसीसी बनाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया है। और इसको स्वीकृति कब मिली? 19 नवंबर 2025 को। उद्देश्य क्या है? जीसीसी यानी कि ग्लोबल एक्सीलेंस हब की बात करेंगे कि स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार एवं निवेश केंद्र के रूप में पूरा डेवलपमेंट करना और स्थापित करना है। और ये कब तक प्रभावी रहेगी? ये 19 नवंबर 2025 को स्वीकृति मिली और ये प्रभावी कब तक रहेगी? ये 2030 तक प्रभावी रहेगी। देखो भाई, प्रयास तो अच्छे किए गए हैं, अब ईश्वर के हाथ में है कि हमारी मेहनत का वो फल किस प्रकार से देते हैं। आप भी एक बार पढ़ लेना, नजर डाल देना, पीडीएफ में डाल दूंगा, कल तक इसकी पीडीएफ डाल दूंगा है। और आपको जो टॉपिक हार्ड लगता है, जो आप बच्चों की डिमांड आती है, वो मैं कमेंट देख करके ही क्लास का कंटेंट तैयार करता हूं। तो आप बता दिया करो, शंका ना किया करो। जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है मैं इजी वे में, शॉर्ट वे में करवा दूंगा। अब जीके तो ऑलमोस्ट अभी ने पढ़ ही लिया है। कुछ ऐसे टॉपिक है, करंट के टॉपिक हो गए, कोई इको का पार्ट हो गया, कोई आपका एसएसटी का पार्ट हो गया, जो आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसको हम निदान करेंगे। ओके, और क्लास कैसी लग रही है? आपके प्यार भरे कमेंट बहुत हौसला देते हैं, सच में एक मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और अच्छा कंटेंट तैयार करने में, रात भर मेहनत करने में। शुक्रिया, थैंक यू।